अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं सर आतिफ। आज हम इंस्टॉलमेंट सेल का जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसकी ख़ास बात यह है कि इसमें 2 ईयर्स का डेटा गिवन है, 1990 और 1991, 1990 1991। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर सपोज़ कीजिए किस्तों की दुकान है, तो जब वो कोई फ्रिज या कोई टीवी या कोई भी चीज़ जब वो सेल करता है तो ज़रूरी नहीं होता कि उसकी किस्तें उसी साल पूरी हो जाएं। हो सकता है कि वो अगले साल भी कुछ किस्तें बाकी हों। फॉर एग्जांपल 1990 में अगर कोई सामान बेचा गया तो ज़रूरी नहीं है कि उसके सारे की सारी किस्त 1990 में ही वसूल हो चुकी हों। माइट भी पॉसिबल कि उसकी कुछ किस्तें बाकी हों जो कि वो 1991 में या 1992 में वसूल करें। तो जब 91 की बात आएगी तो 91 भी उसने कुछ ना कुछ सेल किया होगा। अब 91 में दो किस्म की कलेक्शन होगी। एक तो वो कलेक्शन होगी, वो कस्टमर होगा जिसने 1990 में ख़रीदा होगा सामान, और एक वो उस कस्टमर से पैसे वसूल करेगा जो कि जिसको उसने 1991 91 में बेचा होगा। यानी मतलब क्या हो गया कि दो मुख्तलिफ किस्म के कस्टमर होंगे और एक की कलेक्शन होगी जो जिसको 1990 में सोल्ड किया गया था, और एक की कलेक्शन होगी जिसको 1991 में सोल्ड किया गया था। इसको अलग अलग दिखाने का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि इसमें डीजीपी रेट अलग अलग होगा। 1990 का ग्रॉस प्रॉफिट रेट अलग होगा और 1991 91 का ग्रॉस प्रॉफिट रेट अलग होगा। तो जब कैश कलेक्शन होगी 1990 के रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट कुछ और निकल जाएगी क्योंकि उसका डीजीबी रेट कुछ और है, और 91 के डीजीबी रेट कुछ और होगा तो उसका रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट कुछ और निकलेगा। तो ये इसकी ख़ास बात है। इसमें हम अभी मौजूद हैं 1991 में, लेकिन 1991 में जो पैसे आ रहे हैं वो कस्टमर भी होगा जिसने 91 में ख़रीदा है, और उस कस्टमर से भी लेंगे दूसरा कस्टमर जिसको हमने 1990 में सेल किया था। आई होप कि आपको कुछ बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ देखिए, द फॉलोइंग बैलेंस आर टेकन फ्रॉम द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ द हसन एंड को दिसंबर 31 1991। यानी कि जो बैलेंसेस हैं ये कब के, दिसंबर 31 1991, यानी ये एंडिंग बैलेंसेस गिवन है हमारे पास। अब इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल 1990, यानी जिसको हमने 1990 में बेचा था उसका जो बैलेंस एंडिंग है वो 80,000 है। यानी 1991 जब ख़त्म हो रहा है तो उससे 80,000 मज़ीद लेने हैं मुझे। हम खड़े में दिसंबर 31 91 में, लेकिन डेटा किसका बता रहा है अभी, ये वो कस्टमर है जिसको हमने कब सेल किया था, 1990 को सेल किया था हमने। तो उसका एंडिंग बैलेंस कितना है, 80,000। और जिसको हमने 91 में सेल किया था उसका एंडिंग बैलेंस कितना है, 1,20,000। अब 91 में जो सेल किया गया है उसके इंस्टॉलमेंट सेल्स के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ कौन से ईयर का है। जब कुछ ना लिखा हुआ समझ लो वो करंट ईयर का है, और करंट ईयर कौन सा है हमारे पास, 1991। अगर ये लिख देता 1990 तो हम समझते हैं कि 1990 का, लेकिन इसने कोई वजाहत नहीं करी है। तो जो करंट ईयर चल रहा है उसी का इंस्टॉलमेंट सेल होगा, और अभी करंट ईयर कौन सा चल रहा है, 1991 में खड़े हैं हम। तो ये इंस्टॉलमेंट सेल भी कौन से ईयर का होगा, 2,1991 का होगा। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल के आगे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो जब कुछ ना लिखा होता है वो करंट ईयर का होता है। तो ये कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल भी कौन से ईयर का होगा, 1991 का होगा, 1,40,000। फिर डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग, अब 1990 का जो ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग है वो कितना, 60 है। भाई 1990 तो पिछले साल चलता हुआ रहा है ना साहब, तो कुछ कलेक्शन हो गया होगा तो कुछ डेफर्ड कन्वर्ट हो गया होगा रिलायंस में, लेकिन जो कलेक्शन नहीं हुआ होगा तो वो डेफर्ड बरकरार होगा, मौजूद होगा। तो वो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 90 ये ओपनिंग बैलेंस, यानी 1990 जब शुरू 1991 जब शुरू हुआ था तो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 60 था। और ये कौन से कस्टमर की बात हो जिसको हमने 1990 में बेचा था। इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल, अब देखें जनवरी 1 ये ओपनिंग डेट आई है। तो ये जब 1991 शुरू हुआ है, सारी चीज़ें 1991 की, लेकिन ये कस्टमर का ताल्लुक किससे है, जिसको आपने 1990 में बेचा था, 3 लाख। ठीक है जी। अब हमने क्या कंप्यूट करना, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 1990 वाले सेल्स का और 1991 वाले सेल्स का। ठीक है, उसके बाद कैश कलेक्शन मालूम करना, उसके बाद रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, उसके बाद एंट्रीज बनानी है हमने। इसमें कोई रिपोजिस मर्चेंडाइज नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे कौन से ईयर का, 1991 का। तो 1991 में इंस्टॉलमेंट सेल्स गिवन है 2 लाख।
लेस क्या कर देंगे हम, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स 1,40,000, ये भी 1991 की, जब कुछ ईयर मेंशन ना हो तो जो करंट ईयर चल रहा होता है सवाल में वही ईयर होता है। 2 लाख में से 1,40,000 हमने माइनस किया तो हमारा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 60,000। आई होप कि आपको ये सारी बातें अब आ गई होंगी क्योंकि बहुत सारे सवाल हम कर चुके हैं। फिर हम डीजीबी रेट निकालेंगे, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालने का फार्मूला क्या है, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 है हमारे पास और इंस्टॉलमेंट सेल्स कितनी, 2 लाख। इसको डिवाइड किया 100 से, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 2 लाख से, मल्टीप्लाई किया 100 से, कितना आ गया, ये 30% आ गया। ठीक है जी। उसके बाद हम निकालेंगे कौन से ईयर का, 1990, पिछले साल का। अच्छा, पिछले साल निकालने के लिए मेरे पास ना ही इंस्टॉलमेंट सेल्स गिवन है ना ही पिछले साल का डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट है। तो जब इंस्टॉलमेंट सेल्स वगैरह गिवन ना हो, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स गिवन ना हो, तो पिछले साल का रेट कैसे निकालेंगे आप, ये आपके लिए नई चीज़ है। भाई हम डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह निकालते हैं, पहले सेल्स में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स को, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, फिर डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं इंस्टॉलमेंट सेल्स से। अब इसमें तो 1990 के बारे में कोई सेल्स वगैरह का जिक्र ही नहीं है, तो इसके लिए जो फार्मूला बताया गया वो क्या बताया गया है, पिछले साल का डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालें, पिछले साल का। इस साल का जो करंट ईयर का होगा तो उसका सिंपल वही है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल। लेकिन लास्ट ईयर का हमारे पास अगर डेटा ना हो तो लास्ट ईयर का डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग को डिवाइड कर देंगे इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल ओपनिंग से। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। इस सवाल की खास बात यही है कि डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए अगर मेरे पास इंस्टॉलमेंट सेल नहीं है पिछले साल की, जो कि नॉर्मली नहीं देता वो, तो हम क्या करेंगे, पिछले साल का डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग और इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल ओपनिंग, अब ये देगा वो। ऐसा नहीं हो सकता ये भी ना दे, या तो पिछले साल का इंस्टॉलमेंट सेल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल देगा, तो फिर हम क्या करेंगे, माइनस करके निकाल लेंगे डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, फिर इसको डिवाइड करके निकाल लेंगे रेट। लेकिन अगर पिछले साल का उसने कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल या इंस्टॉलमेंट सेल नहीं दिया तो फिर वो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग देगा और इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल ओपनिंग देगा। तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे और रेट निकाल लेंगे हम। तो देखें, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग कितना गिवन है, 50,000। इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल ओपनिंग कितना गिवन है, 2,50,000। ये पिछले साल से बिलोंग करता है, 91 में खड़े हुए हम। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग 50,000 को डिवाइड कर देंगे इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल ओपनिंग 2,50,000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना आ गया हमारे पास, 20,000 आ गया, 20% आ गया। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कोई मसला तो पूछिए। इस सवाल में देखें, जब 2 ईयर का डेटा गिवन होगा ना, तो करंट ईयर का तो आप डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, उस साल के इंस्टॉलमेंट सेल से उस साल के कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल को माइनस कर दिया, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आ गई 60,000, फिर 60,000 को डिवाइड कर दिया इंस्टॉलमेंट सेल्स की अमाउंट से। लेकिन मसला ये आएगा, जब पिछले साल का मुझे इंस्टॉलमेंट सेल या कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल गिवन ना हो तो फिर मैं ये प्रोसीजर अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास डेटा ही नहीं है पिछले साल का। देगा तो फिर निकाल लेंगे। तो अगर पिछले साल का डेटा नहीं होगा तो फिर वो पिछले साल का डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग बैलेंस देगा और इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल ओपनिंग बैलेंस देगा। तो या तो वो पिछले साल का इंस्टॉलमेंट सेल और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल देगा, या फिर क्या देगा, वो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग और इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल ओपनिंग। तो इस सवाल में डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग को ऊपर रखेंगे, इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल ओपनिंग को नीचे रखेंगे। तो उसके 50,000 को डिवाइड किया 2,50,000 से, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो डीजीबी रेट कितना आ गया 1990 का, 20% आ गया। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे चलते हैं। अब हम कैश कलेक्शन निकालेंगे। तो कैश कलेक्शन वो सेल या वो कस्टमर जिसको हमने 91 में सेल किया था, तो उसको हमने सेल कितने किया था, 2 लाख का। ठीक है ना, यानी 2 लाख रुपए मुझे उससे लेने थे। लेस कर देंगे एंडिंग बैलेंस 1,20,000। सपोज कीजिए आपने अपने किसी दोस्त को 100 रुपये का सामान बेचा और साल के आखिर में 20 रुपये उसके एंडिंग बैलेंस है, तो मैं आपसे पूछूं कितने वसूल कर लिए। भाई बेचा कितना था, 100 का, और उसका बैलेंस कितना मौजूद है, 20। तो कितने वसूल कर लिए, 80 वसूल कर लिए ना आपने। क्या किया, जितने का सेल किया था उसमें से माइनस कर दिया एंडिंग बैलेंस।
जो माइनस करने के बाद वैल्यू आ गई वो कैश कलेक्शन होगी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कैश कलेक्शन गिवन नहीं है तो हम इंस्टॉलमेंट सेल्स लिखेंगे, 2 लाख का सामान बेचा, 1991 की बात हो रही है, और इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल का एंडिंग बैलेंस कितना, 1,20,000। तो इसका मतलब ये 1,20,000 मजीद लेने हैं, तो इसका मतलब ये हो गया 80,000 हमने क्या कर लिया, वसूल कर लिया। तो कैश कलेक्शन 1991 का कितना हो गया, 80,000 हो गया। आगे हम कैश कलेक्शन निकालते हैं 1990 की। अब 1990 में इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल ओपनिंग दिया हुआ 80,000, सॉरी ओपनिंग दिया हुआ 2,50,000 और एंडिंग दिया हुआ 80। ये ओपनिंग लिखा हुआ ना यहाँ पर, तो ये ओपनिंग हो गया, और ये दिसंबर 31 का डेटा है, तो ये कौन सा हो गया, एंडिंग बैलेंस हो गया। यानी जब 1991 शुरू हुआ तो मुझे कितने पैसे बैलेंस लेना था हमारे पास, 2,50,000 रुपये लेने थे, ये ओपनिंग बैलेंस है। और जब 1991 ख़त्म हो रहा तो 1990 वाले कस्टमर का बैलेंस कितना है, 80,000। यानी साल के स्टार्ट में मुझे इतने पैसे लेने थे और साल के आखिर में इतने पैसे अभी उसके ऊपर बचे हुए हैं। तो कितने पैसे उसने मुझे दे दिए, तो उसको मैं माइनस कर दूंगा। कैश कलेक्शन कितनी आ गई, 1,70,000। क्या किया हमने, जो ओपनिंग बैलेंस था इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल का उसको माइनस कर दिया एंडिंग से, तो कैश कलेक्शन आ गया 91,70,000 का। तो अगर करंट ईयर का बैलेंस होगा तो हम इंस्टॉलमेंट सेल से इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल एंडिंग माइनस कर देंगे, तो कैश कलेक्शन आ जाएगा। अगर प्रीवियस ईयर का होगा तो इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल ओपनिंग से इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल एंडिंग माइनस कर देंगे, ओपनिंग से एंडिंग माइनस कर देंगे। माइनस दोनों सूरतों में एंडिंग ही होगा, बस करंट ईयर में सेल से माइनस करेंगे और प्रीवियस ईयर में पिछले साल वाले डेटा में हम इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल ओपनिंग से माइनस करेंगे। जो डिफरेंस आएगा वो कैश कलेक्शन आ जाएगा 1,70,000। ठीक है जी। उसके बाद हम निकालेंगे रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट। रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट अलग अलग निकलेगा क्योंकि रेट अलग अलग हैं। रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है अगर आपको याद हो, कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय डीजीपी रेट। तो 1991 में हमने कितने पैसे वसूल किए थे, यानी है तो 1991 ही, लेकिन 91 वाले सेल्स की कलेक्शन कितनी हुई, 80,000, और उसका डीजीपी रेट 30% हमने कंप्यूट किया था। तो हमने 80,000 का मल्टीप्लाई कर दिया 30 से, डिवाइड कर दिया 100 से, 24,000 आ गया। यानी ये जो 24,000 है ये रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट का ताल्लुक है उस कस्टमर से जिसको हमने 91 में सेल किया था। अब जिसको हमने 1990 में सेल किया था उससे कलेक्शन कितनी है, 1,70,000, और उसका डीजीपी रेट कितना है, 20% है। तो ये जिसको हमने 1990 में सेल किया था उसकी कलेक्शन 1,70,000 थी, तो उसका जो डीजीपी रेट मल्टीप्लाई किया तो 54,000 क्या आ गया हमारे पास, रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये 24,000 तो ये वो रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट है जिसका ताल्लुक 91 की सेल से, और 54,000 वो रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट है जिसका ताल्लुक 1990 की सेल से। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। आई होप कि आपने ले लिया होगा। अब इसकी एंट्रीज वगैरह बनाते हैं, कुछ आपको कंप्यूटेशन हम शो करते हैं। कैश कलेक्शन मालूम किया था, जो करंट ईयर की कलेक्शन होगी हम क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट सेल्स में से अकाउंटेबल एंडिंग माइनस कर देते हैं। इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल एंडिंग ही माइनस होगा, बस ये फ़र्क ये है कि प्रीवियस ईयर का होगा तो हम इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल ओपनिंग से एंडिंग को माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पर 1990 के लिए हम इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल ओपनिंग से हम एंडिंग माइनस करेंगे। दोनों सूरतों में इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल एंडिंग ही माइनस होगा। करंट ईयर के लिए जो मौजूदा साल है वो उसमें से हम करंट ईयर की सेल से माइनस करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर है इसमें भी एंडिंग ही माइनस होगा, लेकिन इसमें से किससे माइनस करेंगे, इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल ओपनिंग से। कैश कलेक्शन आ गई थी हमारे पास 1,70,000। फिर हमने रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था। रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या था, कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय डीजीपी रेट। 1990 में सेल्स 1991 में कलेक्शन 80,000 हुई थी हमारी, और 1991 का जो डीजीपी रेट है वो 30% था, तो कितना आ गया, 24,000 आ गया ये। फिर रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट जो 1990 का था 1,70,000 कलेक्शन हुई थी और डीजीपी रेट 20% था, तो कितना आ गया, 54,000। अब इसकी एंट्री बनाते हैं हम। ऊपर हेडिंग आ जाएगी, ठीक है, हसन एंड कंपनी जनरल
कॉलम्स वगैरह ड्रॉ कर लिए होंगे आपने। इंस्टॉलमेंट अकाउंट सिबिल डेबिट, इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट। अच्छा, ये जो एंट्री बनेगी सिर्फ 1991 के हिसाब से बनेगी, 1991 के सेल्स की एंट्री आप नहीं बनाएंगे क्योंकि सेल्स की अमाउंट पिछले साल की मेरे पास गिवन ही नहीं है। तो इस साल की सेल्स कितनी, 2 लाख थी। इस साल की कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स कितनी थी हमारे पास, 1,40,000। ये सब करंट ईयर की बात हो रही है, पिछले साल का तो मैं बना ही नहीं सकता ना, मेरे पास ना ही पिछले साल 1990 का सेल्स गिवन था और ना ही कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स गिवन था। तो ये कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स की एंट्री बन गई। आई होप कि आपको एंट्रीज आती होंगी क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन हम कर चुके हैं उसके। फिर इसको क्लोज करेंगे। इंस्टॉलमेंट सेल जो हमने क्रेडिट किया था फर्स्ट एंट्री में 2 लाख से, उसको हम डेबिट कर देंगे। और जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स हमने डेबिट किया हुआ था उसको क्लोज करने के लिए हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास, 60,000 आ गया। ये अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आया, ये सेल्स में से माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। सेल्स को क्रेडिट किया था तो इसको क्लोज करने के डेबिट कर दिया, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स को डेबिट किया, उसको क्लोज करने के लिए हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। इन दोनों को जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 60,000। ठीक है जी। कैश कलेक्शन की एंट्री बनेगी। कैश कलेक्शन 2 ईयर की हुई है। एक तो वो जिसका ताल्लुक 1990 से था, 1,70,000 देखें आप, 90 वाला, ये देख रहे हैं आप, जो हमने कैश कलेक्शन निकाली है 1,70,000, इसका ताल्लुक किससे, 1990 से। फिर एक वो कलेक्शन जो कि हमने जिसका ताल्लुक किससे था, 1991 से था, ये देखें 80,000। अलग अलग आएगा, ये 90 का अलग आएगा, 91 का अलग आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग कस्टमर है, दोनों का अलग अलग DGB रेट है, अलग अलग रिकॉर्ड है। तो टोटल कैश कलेक्शन कितनी हो गई, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,50,000 हो जाएगा। ये 2,50,000 कहाँ से आया, 1990 की कैश कलेक्शन को प्लस कर दिया 1991 91 की कैश कलेक्शन से। उसके बाद रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री बनेगी। तो अनरिलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट होगा। अब 1990 का जो था 54,000 से था, तो एयर मेंशन करना पड़ेगा अनरिलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्योंकि रेट अलग अलग है। 1990 का 20% रेट है और 1991 का 30% रेट है, तो एक साथ एंट्री नहीं बना सकते आप। एंट्री एक साथ बनाएंगे लेकिन अकाउंट अलग अलग दिखाएंगे आप। 1990 का अलग, 1991 का अलग। तो 1991 का कितनी रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, 24,000, और 1990 का कितना हुआ था, 54,000। इन दोनों को प्लस करेंगे, रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट कर देंगे। ये एक ही ईयर का एक ही होगा सिंपल, क्योंकि मैं इसी साल इसको क्लोज कर दूंगा, नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर ही नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर क्या एंट्री बनाएंगे इसकी हम, रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट 78,000 से डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। आई होप कि आप समझ गए होंगे। रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट अलग अलग ईयर की बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इसी टाइम क्रेडिट होगा और इसी टाइम ये डेबिट होकर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन अनरिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट अगले साल ट्रांसफ़र होता है, इसलिए 1990 का अलग निकलेगा, 1991 का अलग निकलेगा। रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट एक ही निकलेगा और वो उसको हम नेक्स्ट एंट्री में जाके क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। तो जो रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट हुआ था उसको हम क्या कर देंगे, अब डेबिट, और उसको ट्रांसफ़र किस में कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो ख़ास बात है वो क्या है, 3 एंट्री सेल्स की बनेगी, लेकिन सेल्स की तीनों एंट्री का ताल्लुक किससे होगा, करंट ईयर से होगा, प्रीवियस ईयर से नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का ना ही मुझे इंस्टॉलमेंट सेल्स गिवन है और ना ही मुझे कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स गिवन है। तो ये 1991 की तीनों एंट्रीज हैं। कैश कलेक्शन की एंट्री जब मैं बनाऊंगा तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट सिबल 1990 का अलग अकाउंट शो करूंगा और 91 का अलग अकाउंट शो करूंगा, क्योंकि ये अलग अलग DGB रेट से चलता हुआ आ रहा है, ये तो एक साथ में नहीं कर सकता। DGB रेट अलग अलग है, इसलिए सबका रिकॉर्ड अलग अलग आएगा। फिर जब मैं एडजस्टिंग एंट्री बनाऊंगा तो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 1990 का अलग डेबिट करूंगा और 91 का अलग डेबिट करूंगा, लेकिन जो रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो एक ही क्रेडिट होगा, क्योंकि मैंने उसको वेरी नेक्स्ट एंट्री में जाके क्लोज कर देना है, ख़त्म कर देना है। तो यहाँ क्रेडिट हुआ और यहाँ ये डेबिट हो गया, इसका चैप्टर ही ख़त्म हो गया, इसलिए इसको अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है वो अलग अलग ट्रांसफ़र होता है, अलग अलग ईयर में, नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र होता रहता है, इसलिए इसका अलग अलग अकाउंट बनेगा। 1990 का अलग अकाउंट बनेगा, 1991 का अलग अकाउंट बनेगा। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
ये आपका असाइनमेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसको लाजमी कीजिएगा। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, कोई मसला होगा तो मुझसे पूछिएगा, मैं करवाऊँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।